नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई है। चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के लोग 6 मेंबर जो बिल्कुल आप कह लीजिए इनके टॉप ऑफ द लाइन ऑफिशियल्स हैं चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के, ये भारत में आते हैं और भारत में आकर ओपनली मीटिंग करते हैं बीजेपी और आरएसएस की टीम से। यहाँ पे आप देख पाएंगे बीजेपी के हेडक्वार्टर्स में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के लोग आपको दिखेंगे। नाउ ये जो मीटिंग है इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स इसलिए पब्लिश हुए हैं क्योंकि यहां पर मीटिंग हो रही है दुनिया की दो सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज की। दुनिया में सिर्फ दो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके पास 100 मिलियन मतलब के 10 करोड़ से ऊपर ऑफिशियल मेंबर्स हैं। एक तो है इंडिया की भारतीय जनता पार्टी बीजेपी, जहां पे ये लोग कहते हैं कि इनके पास 14 करोड़ मेंबर्स हैं। तो मतलब भारत की आबादी आप अगर 140 करोड़ के आसपास मान के चलते हो तो बीजेपी के हिसाब से भारत की 10% आबादी ये मेंबर है बीजेपी की। और फिर सेकंड रैंक पे आपको दिखेगी द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, जिसको काफी बार सीसीपी या फिर कुछ केसेस में सीपीसी भी कहा जाता है। ये लोग भी क्लेम करते हैं कि इनके पास 10 करोड़ मेंबर हैं। तो मतलब कि चाइना की टोटल आबादी का करीब 7.7% जो पॉपुलेशन का हिस्सा है, इसके पास ऑफिशियली कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की मेंबरशिप है। वैसे आपका अगर इंटरेस्ट है, आप जानना चाहते हैं कि इन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के बाद कौन सी पार्टीज का नंबर आता है, देखो जो 10 करोड़ मेंबर वाला क्लब है वहां पे तो ये दो पार्टीज हैं। उसके नीचे आप अगर देखें तो आ जाती है यूएसए की डेमोक्रेट पार्टी, जहां पे आपको मिलेंगे 4 करोड़ 40 लाख के आसपास मेंबर। फिर यूएसए की रिपब्लिकन पार्टी, जहां पे डोनाल्ड ट्रंप इनके मेन लीडर हैं आज के समय। पार्टी प्रेसिडेंट तो नहीं है बट ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका थ्रू द रिपब्लिकन पार्टी। इन लोगों के ऑफिशियली मेंबर बताया जाता है कि 3 करोड़ 70 लाख के आसपास है। फिर भारत की यहाँ पे आ जाती है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिनके हिसाब से इनके जो ऑफिशियल मेंबर्स हैं ये 2 करोड़ 60 लाख के आसपास हैं बाय 2022 एस्टिमेट्स। और चाइना की जो यहाँ पर डेलीगेशन भेजी गई है ना, इसके पीछे जो सिंबॉलिक मीनिंग है ये बहुत ज़्यादा डीप है। चाइना बहुत ही कम अपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो ये हाई रैंकिंग मेंबर्स, इनको किसी और देश की पॉलिटिकल पार्टी के कोर से मिलने के लिए भेजता है। और आप एक बात नोट करिए, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो लोग हैं ये सिर्फ बीजेपी से नहीं मिले, ये आरएसएस से भी मिले हैं, जो काफी बार कहा जाता है मेन आइडियोलॉजिकल बैकबोन है बीजेपी की। तो ऑलमोस्ट आप कह लीजिए चाइना ना सिर्फ गवर्नमेंट लेवल पर एंगेज कर रहा है भारत से, ये लोग ये भी समझना चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पीछे वो मशीनरी कैसी है जो आज के समय गवर्नमेंट में अपने लोग भेज रही है। ये चीज चाइना वैसे नेपाल में भी कर चुका है इससे पहले, बट वहां पे इन लोगों के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और थे। यहां पे मैं जहां तक देख पा रहा हूं, दे वांट टू अंडरस्टैंड इंडियाज पॉलिटिकल लीडरशिप। अब ऑब्वियसली बात है इस विजिट को लेकर काफी क्रिटिसिज्म भी होगा, क्योंकि चाइना ने पिछले कुछ सालों में बहुत सारे एंटी इंडिया मूव्स चले हैं। इवन आप अगर देखो तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में पाकिस्तान ने जो वेपन्स यूज किए हैं अगेंस्ट इंडिया, वो भी चाइनीज प्रोवाइडेड थे। इवन आप अगर देखें तो हमारी मिलिट्री ने भी सजेस्ट किया है कि चाइना कांस्टेंट सपोर्ट दे रहा था पाकिस्तान को ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर। तो अब अचानक से सीसीपी का डेलीगेशन भारत में आता है, इसको लेकर देखिए ऑब्वियसली काफी क्रिटिसिज्म भी होगा। कांग्रेस पार्टी ने काफी इसकी आलोचना करी है, ये कहा है कि ये हिपोक्रेटिकल है, इस टाइप की जो विजिट है ये नहीं होनी चाहिए। बट ये विजिट आप एक लार्जर कंटेक्स्ट में देखें तो इंडिया चाइना के रिलेशंस जो रैपिडली इंप्रूव हो रहे हैं उसमें इसको आप काउंट कर सकते हैं। डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो चुकी है इंडिया चाइना के बीच में, बॉर्डर को लेकर अब एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी है। ये बात हमारे आर्मी चीफ खुद कह चुके हैं। इधर आप देख पाओगे स्टेटमेंट बाय द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब, इन्होंने कहा था कि इंडिया चाइना कैरिड आउट रीएडजस्टमेंट ऑफ ट्रूप्स ट्राइंग टू इंक्रीज ट्रस्ट फैक्टर। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो ट्रस्ट फैक्टर है दोनों देशों के बीच में ये और ज्यादा इंप्रूव किया जाए। इसमें देखो एक बात मुझको यहाँ पर यह भी ऐड करनी पड़ेगी कि जहां पर हमें चाइना के अगेंस्ट बोलना होता है हम अभी भी बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल शक्सगम वैली की अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने जो पीओके कब्जा रखा है उसका एक हिस्सा पाकिस्तान ने 1963 में चाइना को पकड़ा दिया था आफ्टर द 1962 इंडिया चाइना वॉर। ये जो शक्सगम वैली का पार्ट है, चाहे पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया हो, हम लोग ऑब्वियसली उस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट नहीं करते। भारत ओपनली कहता है कि शक्सगम वैली इज ए पार्ट ऑफ चाइना, और हमारे आर्मी चीफ ने ओपनली बीजिंग का क्लेम रिजेक्ट किया है। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया चाइना के रिलेशंस अब बिल्कुल ही बहुत बढ़िया हो गए हैं, सब कुछ परफेक्ट है। इश्यूज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, बट चाइना अपनी तरफ से क्या प्रयास कर रहा है,
कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्टेटमेंट्स, अपनी जो भी हरकतें हैं उसकी वजह से एक विंडो ओपन करी है, उसका फायदा चाइना यहां पे उठाने का प्रयास कर रहा है कि क्या इंडिया में ये गुडविल ज्यादा अर्न कर सकते हैं, क्या ये अपनी इमेज इंडिया में इंप्रूव कर सकते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो देखो बिना बात पे अमेरिका की जो गुडविल थी, जो इमेज थी, इंडिया में उसको काफी चोट पहुंचाई है। जो स्टेटमेंट्स दी है कि इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, फिर बार बार ये क्लेम कर रहे थे कि मैंने इंडिया पाकिस्तान की वॉर रुकवाई है, ये तक बोल दिया कि पाकिस्तान ऑयल बेचेगा इंडिया को। अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स इन्होंने काफी दी है, जिससे एक टाइम पर मैं आपको ये बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप का एक काफी बड़ा फैन बेस था भारत में, क्योंकि इनकी जो फर्स्ट टर्म थी उसमें ट्रंप ने भारत यूएस के रिलेशंस को इंप्रूव करने के लिए काफी काम किया था। इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप के काफी सपोर्टर भी थे भारत में। वो सब सपोर्टर्स काफी हद तक इरोड हो चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप आप अगर देखो तो लगातार जो इनकी एक इम्पेंडिंग इंडिया विजिट है इसको भी पोस्टपोन कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ऐसी बातें इन्होंने बोली है कि भारत में आएंगे इनको बहुत आलोचना झेलनी पड़ेगी। और 2026 में लोग मान रहे थे कि क्वाड समिट जो बार बार डिले किया जा रहा है कि जी अगले साल हो जाएगा, अगले साल हो जाएगा, 2026 में भी पता नहीं कि क्वाड समिट में डोनाल्ड ट्रंप भारत आएंगे या नहीं आएंगे। बट एक बड़ा इवेंट ये होगा कि 2026 में भारत होस्ट करेगा ब्रिक्स समिट को। तो भारत में डेफिनेटली शी जिनपिंग आने वाले हैं, व्लादिमीर पुतिन आने वाले हैं, अनलेस कोई लास्ट मोमेंट पर कोई एक बड़ा इवेंट ना हो जाए, वो एक अलग चीज़ है, वो हमेशा आपको काउंट करना होता है। बट क्वाइट पॉसिबली इंडिया में शी जिनपिंग आएंगे, व्लादिमीर पुतिन आएंगे, यूएस की तरफ से काफ़ी आलोचना होगी। तो जो ये विजिट है बाय द चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, ये आप कह सकते हैं एक ग्राउंड वर्क ये लोग यहाँ पर तैयार कर रहे हैं, एक तरीके से सेंस ले रहे हैं यहाँ पर पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर की कि क्या शी जिनपिंग की सक्सेसफुल विजिट ये भारत में करवा पाएंगे या नहीं करवा पाएंगे। क्योंकि इस साल जो ब्रिक्स समिट भारत होस्ट करेगा ये बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्सी से भरा होगा। मोस्ट प्रोबेबली डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्स आएंगी। भारत में आप देखोगे व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग अगर आ जाते हैं, पीएम मोदी के साथ वो मिलेंगे और साथ में खड़े होंगे ईरान के प्रेसिडेंट। जी हाँ, क्योंकि अब ब्रिक्स सिर्फ 5 कंट्रीज का ग्रुप नहीं रहा, यहाँ पे एडिशनल कंट्रीज ऐड हो चुकी हैं, जैसे कि इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई भी अब ब्रिक्स का पार्ट है। यूएसए ने कैसे ना कैसे करके इंटरनल पॉलिटिक्स और फॉरेन प्रेशर वगैरह सब यूज करके सऊदी अरेबिया को रोका है कि सऊदी अरेबिया भी ब्रिक्स का मेंबर ना बन जाए, नहीं तो आराम से सऊदी अरेबिया भी यहाँ पर लग रहा था कि ब्रिक्स का मेंबर बन जाएगा। फॉर द टाइम बीइंग यूएस ने सऊदी अरेबिया को रोका है। बट जिस तरीके से ब्रिक्स एक्सपैंड कर रहा है और जो ये समिट होने वाला है इस बार, क्लियरली दिस विल बी एन एरा डिफाइंग समिट। क्योंकि अगर मान लो जब तक ये समिट होता है, मोस्ट प्रोबेबली ये समिट साल के अंत में होने वाला है, तब तक पता लग जाएगा कि ईरान में अभी के लिए जो तख्ता पलट करने का प्रयास किया जा रहा है, क्या इसमें इनको सक्सेस मिलती है यूएसए को, या फिर क्या ईरान में कुछ तख्ता पलट हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। सो अगेन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर अबाउट टू हैपन। 2026 मैंने आपको बताया था जियोपॉलिटिक्स के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट साल रहने वाला है। ये वो साल होगा जो डिसाइड करेगा कि आने वाले 10 से 15 सालों तक कई देशों की विदेश नीति क्या रहने वाली है। तो कुछ अपडेट्स आती हैं इस टाइप की, कुछ और नई न्यूज़ आती है, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से एक एमसीक्यू पूछूंगा कि वो कौन सा देश है जिसने रिसेंटली G7 क्रिटिकल मिनरल्स मिनिस्टेरियल मीटिंग होस्ट करी है, जिसे भारत के मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने भी अटेंड किया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, कनाडा, यूएसए, जर्मनी, इटली। इस टॉपिक पर रिसेंटली मैंने एक वीडियो भी बनाई थी और मैं आपको बता दूं आने वाले कुछ सालों में ना भारत को पुल करने का प्रयास किया जाएगा 2 मेजर पावर्स द्वारा, एक चाइना और दूसरा यूएस। दोनों कोशिश करेंगे कि भारत की जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है वो ज़्यादा चाइना फ्रेंडली हो या फिर ज़्यादा यूएस फ्रेंडली हो। तो इससे रिलेटेड अभी बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी, बहुत सी अपडेट्स होंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि आज के समय लोग बात बहुत करते हैं डेटा की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, मशीन लर्निंग की, कि आपको पता है कि इतनी जॉब्स आ गई है मार्केट में, लोग लाखों रुपए अर्न कर रहे हैं, 10 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं साल का, 15 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं एक्सपीरियंस के बाद। बट रियलिटी ये है 95% इन लोगों को पता भी नहीं है कि डेटा में, मशीन लर्निंग में, एआई में करियर बिल्ड करते कैसे हैं। हाउ डू यू इवन स्टार्ट? क्योंकि इसका रोड मैप आसानी से अवेलेबल है नहीं। बट करियर 247 में हमने ये संकल्प लिया है कि हम भारत के यूथ को प्रॉपरली स्किल करेंगे। उसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से डेटा साइंस की दुनिया में अपना करियर बिल्डअप करना है, कैसे अपना रेज्यूमे आपको तैयार करना है, कैसे कंपनीज को अप्रोच करना है।
और आप अगर वैसे ये जानना चाहते हैं कि ये कोर्स करने के बाद आपकी करियर की ट्रैजेक्टरी कैसी हो सकती है, आपके पास ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद ऑप्शन होगा कि आप एक जूनियर डेटा साइंटिस्ट बन सकते हैं। नाउ फ्रैंकली मैं आपको बताऊं, जूनियर डेटा साइंटिस्ट की अगर सैलरी की मैं बात करूं तो साल के 4 से लेकर 7 लाख रुपए वो अर्न करता है पहले 1 से लेकर 2 सालों में। एक बार आपके पास 2 से 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस आ गया तो उसके बाद सीधा 7 to 9 लाख या फिर उसके बियॉन्ड भी आपकी सैलरी हो सकती है। शुरुआत होगी आपके करियर की एज ए जूनियर डेटा साइंटिस्ट, सीनियर डेटा साइंटिस्ट एंड सो ऑन। ये है आज के ज़माने की न्यू एज जॉब्स। ये जॉब्स ना सिर्फ भारत में, यूएस में, यूरोप में, हर जगह अवेलेबल है। अगर आप एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट है, दुनिया में हर जगह हर कंपनी आपको वेलकम करेगी, हर जगह आपके लिए वैकेंसीज ओपन है इफ़ यू आर गुड एट योर जॉब। तो आपको करना यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए, लिंक आपको मिल जाएगा, ये लिंक ओपन करिए, यहाँ पे अपने डिटेल्स डालिए, कोड यहाँ पर ज़रूर एंटर करिए PD10, ताकि ये कोर्स डिस्काउंटेड प्राइस पे आप परचेज कर पाए, नहीं तो आपको हायर प्राइस में ये कोड ऑफर किया जाएगा। सो नो मैटर व्हाट एनीवन सेज, यूज़ द कोड PD10 टू गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट पॉसिबल और आप अपनी जर्नी जेन्युइनली स्टार्ट कर सकते हैं। शॉर्ट्स, इंस्टाग्राम में बस ये AI डेटा साइंस के बारे में मत सुनो, वर्क ऑन योर स्किल, अपने आप को अपस्किल करिए, जॉब रेडी खुद को बनाइए और स्टार्ट योर करियर इन डेटा साइंस। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।